नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया पर दिहाइयों से जारी डॉलर की अजारादारी क्यों कायम है, डॉलर को टक्कर कौन देगा और कब देगा। नाजरीन करमीन, चकोर दुनिया के सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की ये वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस मालूमाती वीडियो का लिंक अपने दोस्त अहबाब तक शेयर करें। नाजरीन, 20वीं सदी में दुनिया पर अमेरिकी करेंसी डॉलर छा गया। कई बार इसके खत्म होने या कमजोर पड़ने की पेशगोइयां की जाती रहीं। 1 जनवरी 1999 में यूरोपीय करेंसी यूरो के मुतारिफ होने के बाद और सन 2008 में अमेरिका से शुरू होने वाले आलमी मालियाती बहरान के बाद भी अमेरिकी डॉलर के हवाले से खदशात का इजहार किया गया। गुज़िश्ता साल रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद भी डॉलर के खात्मे की बात की गई, मगर ये करेंसी बदस्तूर बड़ी करेंसी की सूरत में दुनिया में मौजूद है। गौरतलब बात यह है कि डॉलर की तनज़्ज़ुली के हवाले से मौजूदा पेशनगोइयां क्या तवज्जो देने के काबिल हैं। डॉलर के मुकाबले में 3 हक़ाइक़ का हवाला दिया गया है। सबसे पहले, अमेरिका के बड़े हरीफ चीन ने इक़्तिसादी और कारोबारी हजम के लिहाज से यूरोपीय यूनियन को पीछे छोड़ दिया है और अब चीन अमेरिकी मार्केट पर नजरें रखे हुए है। दूसरा, अमेरिका में मौजूद सियासी तनाज़ात अमेरिका की इंतहाई काबिले भरोसा कर्ज लेने वाले और कर्ज देने वाले के तौर पर साख को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी एक मिसाल गुज़िश्ता माह डिफॉल्ट के खतरे की सूरत में सामने आई। तीसरा, अमेरिका बहुत तेजी से इन ममालिक को सबक सिखाने के लिए डॉलर्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो उसके मुताबिक अमेरिका या उसके इत्तेहादी ममालिक की सालमियत के लिए खतरा है। यानी सादा अल्फाज में, अमेरिका बराह रास्त जंग में मुलव्विस होने या किसी मुल्क पर हमला करने के बजाय अपने मकासद हासिल करने के लिए बेदरीग पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। मगर डॉलर की साख में मुबैना कमी के पीछे कार फरमा ये तीनों हक़ाइक़ कुछ इतने मुतासिर कुन नहीं हैं। गुज़िश्ता माह अमेरिका मुमकिना डिफॉल्ट से बच गया और ऐसा करने से उसने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो दुनिया का बुनियादी और काबिले भरोसा कर्ज दहिंदा है। नाज़रीन करमीन, एक सवाल जो अहम है वो ये कि क्या डॉलर मकबूलियत खो रहा है। डॉलर के 2 अहम अफ़ाल हैं जो इसे दुनिया की बुनियादी करेंसी बनाते हैं। सबसे पहले, डॉलर एक रिजर्व करेंसी है, यानी जिसके पास इजाफी पैसा है वो इसे डॉलर की शक्ल में महफूज रखने को तरजीह देता है। दूसरा, डॉलर अकाउंट की करेंसी है और न सिर्फ अमेरिका बल्कि बेशतर दुनिया के ममालिक अशिया और खिदमात की अदायगी डॉलर के जरिए करते हैं। गुज़िश्ता साल के आखिर तक दुनिया में तकरीबन 12 खरब डॉलर मालियत के करेंसी ज़खायर जमा हो चुके थे। इस रिजर्व का तकरीबन 60% अमेरिकी डॉलर की शक्ल में है, लगभग 20% यूरो, 3% युआन, जबकि बाकी दूसरी करेंसियां हैं। ताहम IMF के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रिजर्व में डॉलर का हिस्सा कम हो रहा है और सन 1995 के बाद इस वक्त ये अपनी कम तरीन सतह पर है। डॉलर के ज़खायर में कमी की हद और रफ्तार पर गर्मा गर्म बहस जारी है और चंद माहिरीन का कहना है कि रूस के खिलाफ गैर मामूली माली पाबंदियों की वजह से इस ज़मन में अब हालात बहुत ज्यादा कशीदा हैं। हकीकत ये है कि यूरो की गर्दिश के 20 सालों के दौरान डॉलर ने आलमी ज़खायर में अपना हिस्सा सिर्फ 10% खोया है, यानी 21वीं सदी के आगाज में ज़खायर में इसका तकरीबन 70% था, अब ये तकरीबन 60% है। इसका ताल्लुक स्टॉक से है। हिसाब किताब की हद तक कुछ नहीं बदला और डॉलर अब भी गालिब करेंसी है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के मुताबिक पिछली 3 दिहाइयों में डॉलर का हिस्सा 80% से 90% हो गया है। गुज़िश्ता 1 दिहाई में भी ये मकबूल रहा और 2010 में डॉलर का तमाम बैनुल अक़वामी अदायगियों में 85% हिस्सा था, जो सन 2022 में बढ़कर 88% हो गया। इंडिया रूसी खाम तेल की अदायगी रुपए में कर सकता है और चीन सऊदी अरब को तेल के एवज युआन में अदायगी कर सकता है, मगर इस सब के बावजूद तेल की आलमी मंडी की अहम करेंसी अब भी डॉलर है, क्योंकि चंद गिने चुने ममालिक की आपसी बराह रास्त तिजारत की निस्बत तेल की माली मुआहदों का हजम कहीं ज्यादा है। तरक्की पजीर ममालिक में सिर्फ चीन ही दुनिया के मालियाती मरकज के तौर पर अमेरिका को चैलेंज कर सकता है, लेकिन इसके लिए इसे सामान तिजारत की फरामी के माली मुआहदों के लिए अपनी खुली और लिक्विड मार्केट बनाने की जरूरत है।
यहाँ तक कि अगर सऊदी अरब, दुनिया का सबसे बड़ा तेल बरामद करने वाला मुल्क, अपना सारा तेल दुनिया के सबसे बड़े तेल के खरीदार यानी चीन को युआन में फरोख्त करने पर राजी हो जाता है, तब भी आलमी तेल की मंडी में शंघाई एनर्जी एक्सचेंज का हिस्सा मौजूदा 5% से बढ़कर सिर्फ 7% हो जाएगा। अगर अमेरिका नई गलतियां करता है और माजी का तजुर्बा करना छोड़ देता है तो वो वक्त करीब आएगा जब दुनिया डॉलर से दूर हो जाएगी। बहुत से ममालिक पहले ही इससे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, अगरचा वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। चीन या सऊदी अरब जैसे बड़े तिजारती सरप्लस वाले ममालिक के पास अपनी बचत महफूज रखने के लिए और कुछ नहीं है। खरबों डॉलर के असासों को जखीरा करने का दुनिया में कोई आसान और लिक्विड मुतबादिल मौजूद नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि अमेरिका के हरीफ ममालिक ही डॉलर का मुतबादिल तलाश कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता जमहूरियतों और अमेरिका के इत्तेहादियों को डॉलर से बिल्कुल कोई एलर्जी नहीं है।